गुड मॉर्निंग डियर लीडर्स। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं मोहसिन खान अलीगढ़ से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं 7 बजे की इस जूम मीटिंग में, जहां पर आज हम लोग कुछ नया सीखने जा रहे हैं। बेसिकली है तो वही पुराना सब कुछ जो आप सब जानते हैं, हम सब जानते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उसको अगर हम एक रैप अप में लेकर चलते हैं, अपने लिए नया सोच कर चलते हैं, तो जाहिर सी बात है हमें अपने आप में एक ऊर्जावान महसूस करते हैं हम। सो फ्रेंड्स, हमारा आज का टॉपिक है हाउ टू थिंक। हम कैसे सोचें या हम अपनी सोच को अलग किस तरीके से रखें। साथियों, हमारी जो सोच होती है वो एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो हमें अपनी सोच को कुछ इस तरीके से डिजाइन करना है, इस तरीके से अपने सोच को जो है संवारना है कि जिससे हम अपने लिए एक नया रास्ता बना सकें। क्योंकि कहते हैं कि पांव की मोच और छोटी सोच कभी आगे नहीं बढ़ने देती। और जब हमें जिंदगी में आगे बढ़ना है, हमें एक सफल व्यक्ति बनना है, तो सबसे पहले हमें अपनी सोच पे काम करना होगा फ्रेंड्स। सोच एक ऐसी चीज है कि जो हकीकत में आने से पहले सारी चीज आप जी लेते हैं। जैसे कि ताजमहल दुनिया में आया बाद में, उससे पहले किसी की सोच में आया। ये सिस्टम यहां दुनिया में आने से पहले किसी की सोच में आया। जब ये सिस्टम किसी की सोच में आया तो हमारी और आपकी सोच भी कुछ ना कुछ इस सिस्टम के सक्सेस के लिए और अपनी सक्सेस के लिए और अपने बढ़वार के लिए, अपनी ग्रोथ के लिए, अपनी डेवलपमेंट के लिए हमें किस तरीके की रखनी चाहिए, हम यहाँ पर आज उन चीजों पर चर्चा करेंगे फ्रेंड्स। तो वंस अगेन मैं मोहसिन खान अलीगढ़ से आप सभी लोगों का इस सेशन में स्वागत करता हूं। हाउ टू थिंक बेसिकली इट्स अ लीड्स ट्रेनिंग, लीडरशिप एनहांसमेंट, एटीट्यूड डेवलपमेंट सिस्टम। ये एक ऐसा सिस्टम ट्रेनिंग है जो हमारे पांडे जी के माध्यम से यहाँ पर आज आप लोगों के सामने है। ट्रिपल एस सिस्टम श्योर सक्सेस के माध्यम से जो हमें और आपको एजुकेट करता है, हमें और आपको यहाँ पर आगे बढ़ने में मदद करता है। साथियों, दो चीजें होती हैं और सिमिलर सी होती हैं, लेकिन उनमें बहुत बड़ा फर्क होता है जो मैं आज आपको यहाँ पर बताता हूँ। एक होती है एजुकेशन, शिक्षा, एक होती है लर्निंग, विद्या। तो फ्रेंड्स, शिक्षा और विद्या दोनों में डिफरेंस होता है। शिक्षा वो होती है जो हमने किताबी ज्ञान हासिल किया, जो हमने सीखा कि किताब में क्या लिखा है, कहीं पढ़ लिया, वो शिक्षा हो गई, या जो हमें पढ़ाया गया, दैट इज कॉल्ड शिक्षा। लेकिन विद्या वो होती है जो हम किसी से सीखते हैं, जो किसी को हम गुरु मानते हैं और उन गुरु के माध्यम से हमें कुछ सीखने को मिलता है, दैट इज विद्या, ज्ञान। दोनों चीजों में डिफरेंस होता है। तो साथियों, हमें शिक्षा तो मिल जाती है, लेकिन हमें ज्ञान प्राप्त होने में बड़ा समय लगता है, क्योंकि ज्ञान आदमी किसी से भी प्राप्त कर सकता है, उसके लिए किसी को गुरु मानना पड़ेगा। और जब आप किसी को गुरु मानकर उसको कॉपी करना स्टार्ट कर देते हैं, तो जाहिर सी बात है आप अपनी जिंदगी के अंदर आगे बढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो साथियों, जैसा कि हमारा आज का टॉपिक है थिंक ग्रोथ, हम इसके बारे में आज बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर बात करता हूँ थिंक की, ग्रोथ की। सो ग्रोथ कैसी होती है, थिंक कैसी होती है, सोच कैसी होती है? तो थिंक हमारी कैसी होनी चाहिए? ट्रू, सच्ची होनी चाहिए। टी स्टैंड फॉर ट्रू। सोच के अंदर सच्चाई होनी चाहिए। हम अगर कुछ सोच रहे हैं किसी के लिए तो हमेशा सच्चा सोचें, सच्चे मन से सोचें। किसी के पास प्लान दिखाने जा रहे हैं तो उसको सच्चे मन से प्लान दिखाएं, उसकी कामयाबी को ध्यान में रखते हुए प्लान दिखाने जाएं। ये सोच कर जाएं कि हम इसको सक्सेस करने वाले हैं, हम इसके साथ अच्छे से अच्छा व्यवहार करने की कोशिश करेंगे। मन में कपट नहीं होना चाहिए, मन के अंदर बिल्कुल भी कोई ये भावना नहीं होना चाहिए कि इसके ज्वाइनिंग करने से मेरे को बेनिफिट मिलने वाला है। वो सिस्टम ऐसा है कि आपको मिलने वाला है, नो डाउट, उसमें कोई कमी नहीं है, लेकिन ऐसी सोच नहीं आनी चाहिए। तो सच्चाई ये है कि सबसे पहले हमारी जो सोच है वो ट्रू होनी चाहिए, सच होनी चाहिए। दूसरा, हमारी सोच के अंदर हेल्पिंग नेचर होना चाहिए, सामने वाले की मदद करने वाला एक नेचर होना चाहिए हमारे अंदर। जब हम सामने किसी को मदद करने जा रहे हैं, किसी को प्लान दिखाने जा रहे हैं, किसी को ज्वाइन कराने जा रहे हैं, तो हमारी सोच के अंदर ये होना चाहिए कि यार वो बंदा नीड में है, मुझे उसकी हेल्प करनी है। ये सिस्टम प्रोवाइड करा के हम उसकी हेल्प कर रहे हैं। कहीं ना कहीं हमारे मन में ये नहीं आना चाहिए कि हम उससे फायदा उठा रहे हैं।
क्योंकि जब हम किसी को ये माध्यम रखेंगे कि हम उसके साथ उसका मदद वाला व्यवहार रख रहे हैं, अपनी सोच में सच्चाई रख रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि लोग आपसे जुड़ाव महसूस करेंगे। हमारी सोच इंस्पायरिंग होनी चाहिए, लोग हमारे साथ जुड़ना पसंद करना चाहिए। हम अगर किसी से मिलने जाएं तो वो हमारा खुली बाहों से स्वागत करे, ये ना कि वो हमें देखते ही अपने फोन काटना स्टार्ट कर दे, घर पे होते हुए भी ये कहना स्टार्ट कर दे कि मैं घर पे नहीं हूं, कह दीजिए। और ये कब होगा? जब हम किसी के साथ सच्चे मन से जुड़ाव करेंगे, जब हम लोगों को इंस्पायर करना स्टार्ट कर देंगे, लोग प्रभावित होने लग जाएंगे हमारे सोच के द्वारा। नेसेसरी, हमें जरूरत के मुताबिक ही काम करना है फ्रेंड्स। जिसको जो जरूरत है उसको उसी की जरूरत के अकॉर्डिंग ही काम करें। किसी को अगर बीसीएम की जरूरत है तो उसको बीसीएम ही प्रोवाइड कराएं। किसी को कोई फूड सप्लीमेंट की जो पर्टिकुलर नीड है उसको नीड के अकॉर्डिंग ही काम कराएं, क्योंकि आदमी हमेशा अपनी नीड का सामान खरीदता है। अगर किसी को कोई सर में दर्द हो रहा है तो बाजार से वो टैबलेट खरीदने नहीं जा रहा है, वो अपने सर का दर्द का इलाज खरीदने जा रहा है, वो अपनी जरूरत को पूरा करने जा रहा है। बेसिकली ये जरूरत ही होती है जो हमें हमारे काम के लिए प्रोत्साहित करती है, क्योंकि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। और आविष्कार कब होते हैं? जब आवश्यकता होती है, यानी कि जब नेसेसरी होती है। जब किसी चीज की जरूरत महसूस करते हैं हम, तभी हम उस काम के लिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। तो हमें चाहिए कि हम नेसेसरी चीजों का ध्यान रखें कि सामने वाले की नीड क्या है, उसकी नीड के अकॉर्डिंग ही उसको हम आगे फोकस करें। काइंड होना चाहिए हमारा नेचर। हम किसी के साथ मिलने जा रहे हैं तो एक भावना हमारे अंदर ऐसी होनी चाहिए कि उसके प्रति हम काइंड रहें। ऐसा नहीं है अच्छा मेरे साथ नहीं जुड़ेगा, कोई बात नहीं बेटा बताता हूं तुझे, चाहे जुड़े या ना जुड़े वो अलग बात है, काम करे ना करे वो अलग बात है, हमेशा काइंड नेचर रखिए। तो ये अपनी सोच होनी चाहिए फ्रेंड्स। थिंक फॉर्मूला, ट्रू, हेल्प, इंस्पायरिंग, नेसेसरी एंड काइंड, ये हमारी सोच ऐसी होनी चाहिए फ्रेंड्स। अब यहां पर मैं आपके सामने कुछ सिचुएशंस रखने जा रहा हूं। उन सिचुएशंस के अकॉर्डिंग हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से डिफरेंस करते सकते हैं हम एक स्मॉल थिंकर और एक बिग थिंकर के बीच में। यहां हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से दो अलग अलग लोग, दो अलग अलग विचारधारा वाले लोग, दो अलग अलग सोच रखने वाले लोग सेम सिचुएशन को कैसे डील करते हैं। इस चीज पर हम लोग अभी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहली सिचुएशन यहां पर दी गई है आपके सामने, एक्सपेंसेस, खर्चे की। एक ही सिचुएशन, दो अलग अलग दिमाग वाले लोग, दो अलग अलग सोच रखने वाले लोग किस तरीके से उस सिचुएशन को ढूंढते हैं, किस सिचुएशन को उस सिचुएशन को किस तरीके से टैकल करते हैं। यहां पर आप अपने सामने देख रहे हैं, अपनी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है जिसमें लिखा हुआ है एक सिचुएशन में एक्सपेंस है। एक्सपेंस वाली सिचुएशन के अंदर एक बंदा जो अपनी स्मॉल थिंकर है, जो अलग विचारधारा रखता है, जो छोटी सोच रखता है, वो क्या सोचता है? वो हमेशा खर्चों को काटने की सोचता है, वो हमेशा अपने दायरे को लिमिटेड कर देता है, वो अपने आप को पैर अपने पसारना स्टार्ट कर देता है कि जितनी मेरी चादर है मैं उतना ही पैर फैलाकर सोऊं, और अपने आप को एक जोन के अंदर कवर करके रख लेता है कि भाई मेरी हैसियत इतनी है, मैं इतना ही करने वाला हूं। वहीं एक इनोवेटिव थिंकर, एक बिग थिंकर, एक बड़ी सोच रखने वाला व्यक्ति, वो फोकस करता है मोर सेल्स पर, बड़ी सेल पर। वो बड़ी सेल पर फोकस करता है ताकि वो ज्यादा से ज्यादा पैसा कमा सके और अपने खर्चे उसके ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएंगे। इसको मैं आपको एक कहानी के माध्यम से अगर बताऊं तो शायद आप लोगों ने पढ़ी भी होगी और सुनी भी होगी कि एक राजा ने एक लाइन खींच दी और अपने मंत्रियों को बोला कि उसमें से एक बिना हाथ लगाए इस लाइन को छोटा करके दिखाइए। तो वहीं एक समझदार मंत्री ने आकर उससे बड़ी लाइन खींच दी। तो जो पहली वाली लाइन जिसको छोटा करना था, दैट इज योर एक्सपेंसेस। अगर आपको अपने खर्चों को छोटा करना है तो आप अपनी इनकम का दायरा बढ़ा सकते हैं। सेल्स को डबल कर लीजिए, आपकी इनकम डबल हो जाने वाली है, तो खर्चे अपने आप आपके रिड्यूस दिखाई देंगे। तो सेम सिचुएशन, एक्सपेंस वाली सिचुएशन में दोनों लोग सोचते हैं कि एक खर्चों को कम करने में लगा रहता है, कॉस्ट कटिंग में लगा रहता है, दूसरा अपने आप को बड़ा करने में, बड़ा बनाने में, अपने आप को ब्रांड बनाने में लग जाता है, सेल्स को बढ़ाने में लग जाता है। तो हम किस तरीके से सोच सकते हैं ये हमारे ऊपर है। अगली सिचुएशन है टॉकिंग।
बातें करना। स्मॉल थिंकर हमेशा निगेटिविटी की बातें करेगा, कंपनी में कोई नेगेटिव बात, लोगों में कोई नेगेटिव बात, आपस में कोई नेगेटिव बात, इसी तरीके की चीजें लोगों के अंदर वो स्टार्ट कर देता है, बातें करना स्टार्ट कर देता है, डर क्रिएट करना स्टार्ट कर देता है। 50 कंपनी रोजाना बनती हैं, रोजाना बिगड़ती हैं, लेकिन अगर आप डर क्रिएट करेंगे, लेकिन अगर आप निगेटिविटी फैलाना स्टार्ट कर देंगे तो अपना ही नुकसान करने वाले हैं फ्रेंड्स। तो वहीं बिग थिंकर जो होता है वो पॉजिटिविटी की तरफ सोचता है, वो एक पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को देखता है। कुछ लोग जब तक इनकम आ रही है कंपनी से तब तक अपने आप को समझते हैं कि हाँ जी हम बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, और जब तक इनकम आएगी उसको बहुत बढ़िया, उसकी तारीफ भी करेंगे, सब लोगों से मिलेंगे भी, इस जैसा कोई नहीं है दुनिया में। लेकिन वहीं थोड़ा सा अगर डाउनफॉल आना स्टार्ट हो जाता है तो उस डाउनफॉल से घबरा जाते हैं, अरे कंपनी बेकार है, सब कुछ नहीं आता इसके अंदर। वही पॉजिटिविटी की बात कीजिए, पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव बातें कीजिए, अपने आप को फील पॉजिटिव रखिए। क्योंकि साथियों जब हम पॉजिटिविटी के बारे में सोचते हैं तो हमारे चारों तरफ एक ऐसा ऑरा क्रिएट हो जाता है जो हमारी सेम थिंकिंग के लोगों के साथ में मैच होता है। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। अगर हम नेगेटिव सोच रखेंगे तो हमारे आसपास भी नेगेटिव लोग इकट्ठा हो जाएंगे, और अगर हम पॉजिटिव सोच रखेंगे तो हमारे आसपास भी पॉजिटिव लोग इकट्ठा हो जाएंगे। तो हमें किस तरीके से सोचना चाहिए ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। सक्सेस के बारे में स्मॉल थिंकर क्या कहते हैं कि वो जिस कंडीशन पे पहुंच जाते हैं वो उसको बरकरार रखना चाहते हैं, वो उसी कंडीशन पे रहना चाहते हैं, वो उस कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना चाहते। किसी की अगर कोई कंफर्ट जोन के अंदर बैठा हुआ है, कोई अच्छी सी कुर्सी उसको मिल गई है, वो उस कुर्सी को छोड़ना नहीं चाहेगा। लेकिन बड़ा थिंकर जो होता है, जो बिग थिंकर होता है, वो हमेशा एक्सपेंशन के बारे में सोचता है। कंफर्ट जोन का आपके सामने चार्ट दिया गया है, आप इसमें देख सकते हैं कि सब कंफर्ट जोन के अंदर आप अपने आप को सेफ महसूस करते हैं, आप कंट्रोल्ड महसूस करते हैं, और उससे अगला जो जोन होता है दैट इज फियर जोन, डर का जोन होता है वो। तो स्मॉल थिंकर इस डर के जोन के आगे जाना नहीं चाहता, इस डर के जोन से टकराकर वो वापस पीछे हट जाता है, क्योंकि उसको फेलियर का डर रहता है, उसको नाकामयाबी का डर रहता है। वो बहाने मारना स्टार्ट कर देता है फ्रेंड्स, वो नए नए आइडियाज को अपने पास लॉन्च नहीं होने देता, उसका कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है। लेकिन वहीं जो बिग थिंकर होता है वो हमेशा एक्सपेंशन के बारे में सोचता है, वो इस कंफर्ट जोन, इस कंट्रोल जोन से बाहर निकलता है, वो एक्सक्यूजेस को ना समझते हुए और आगे बढ़ता है और अगली जोन में बढ़ता है। यानी वो सबसे पहले अपने फियर फैक्टर पर काबू करता है। तो सबसे पहले हमें अपने फियर फैक्टर पर काबू करना है, हमें हार के डर से बचना है। जीत या हार बाद की बात है, हमें पहले लर्निंग पे फोकस करना है। तो अपने डर को क्रिएट करिए और उस डर से आगे बढ़िए, जो भी डर है उसको बाहर निकालिए, उस डर से आगे बढ़िए। अगला जोन आपको लर्निंग जोन मिलने वाला है फ्रेंड्स। उस लर्निंग जोन के अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स आपको मिलेंगी, अपने अपलाइन के टच में रहिए, नई नई बुक्स पढ़िएगा, नए नए वीडियोस देखिएगा, और जो लोग बाहर से बोलते हैं, जो आपकी थिंकिंग के साथ में मैच करता है, उनकी लिस्ट बनाइए, उनके आइडियाज को अपने पास रखिए, उन पे शोधन कीजिए, उनको रिसर्च में लाइए और अपनी नई स्किल्स को डेवलप कीजिए। जब आप लर्निंग जोन को क्रॉस करेंगे तो ग्रोथ जोन में आ जाते हैं, जहां पर आपका विजन एक्सपेंड हो जाता है, जहां पर आपको माइलस्टोन आपके सरपास होने लगते हैं और आप अपने नई परिभाषा के साथ अपने गोल्स को लिखना स्टार्ट कर देते हैं फ्रेंड्स। एक्सपेंशन पे जाइए, जहां एक्सपेंशन करने के लिए आपको कुछ इन्वेस्टमेंट भी करना पड़ेगा, जो कि लोग नहीं करते हैं। फ्री की ट्रेनिंग्स होती है, या फ्री की ट्रेनिंग्स में भी लोग बहुत कम पहुंचते हैं। ये ट्रेनिंग्स जो मैं आज आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूं, ये मैंने पेड ट्रेनिंग कोर्स से किसी लीडर से सीखी थी। ये मैं आज आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं फ्रेंड्स, ये मैंने कहीं पैसा देकर सीखा था, जो आज मैं पीपीटी आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। तो लोग पेड सेशन में जाना चाहिए आपको कि पहले फर्स्ट अपने आप को तैयार कीजिए, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए, फियर जोन से बाहर निकलिए, लर्निंग जोन में आइए, उसके बाद ग्रोथ जोन में पहुंचिए, एक्सपेंशन पे आइए, इन्वेस्टमेंट कीजिए,
स्ट्रेटजीज बनाइए, नए आइडियाज को डेवलप कीजिए, अपने टीम वर्क पे काम कीजिए, अपने आप की इंप्रूवमेंट कीजिए और आप देखेंगे कि आपके गोल्स आपके करीब आते जा रहे हैं। जो स्मॉल थिंकर होता है वो फ्यूचर के बारे में नहीं सोचता है, वो अपने आप को एक लिमिटेड दायरे के अंदर रख लेता है। वहीं जो बिग थिंकर होता है वो अपने फ्यूचर को ब्राइट बनाता है, वो अपने फ्यूचर को सोचता है, उसके बारे में सोचता है, इनोवेशंस के बारे में सोचता है, नए आइडियाज के बारे में सोचता है, नई थिंकिंग के बारे में सोचता है। फ्रेंड्स, ये सब चीजें आपको जब मिलेंगी तो आप अपने बारे में सोचिएगा, फ्यूचर के बारे में सोचिएगा, क्योंकि बेसिकली ये डिफरेंस रहता है स्मॉल थिंकर और बिग थिंकर के बीच में, कि जब आप अपने आप को बड़ा सोचने लगते हैं, अपने आप को बड़ा बनाने लगते हैं, तो आप पाएंगे कि आपका फ्यूचर ब्राइट दिखेगा आपको। नई नई लर्निंग्स पे ध्यान दीजिएगा, नई नई इंप्रूवमेंट्स पे ध्यान दीजिएगा। सिचुएशन और भी हो सकती है, जैसे कि वर्क वाली सिचुएशन जो आती है, इस वर्क की सिचुएशन के अंदर स्मॉल थिंकर क्या करता है, वो हमेशा अपने काम से बचने की कोशिश करता है फ्रेंड्स। वो सोचता है कि मुझे शायद काम ना करना पड़े, जैसा कि MLM इंडस्ट्री के अंदर भी होता है। कुछ लोग सोचते हैं कि बस मुझे 2 लोग मिल जाएं, एक लेफ्ट एक राइट, मेरा तो काम हो गया साहब। क्या लेफ्ट राइट लोग मिलने से अपना काम हो गया? क्या वो ग्रोथ, क्या उसके हम एक्चुअल हकदार थे? वो कर सकते हैं लेकिन करना नहीं चाहते हैं। साथियों, ये सोच रहती है एक स्मॉल थिंकर की, ट्राई टू सेव हिमसेल्फ फ्रॉम वर्क। वो हमेशा अपने आप को काम से बचाने की कोशिश करते हैं। वहीं जो बिग थिंकर होते हैं, जो बड़े थिंकर होते हैं, वो क्या सोचते हैं, वो काम में बिजी होने के बावजूद कहते हैं कि मैं इसको भी कर सकता हूं। डू मोर एंड मोर वर्क। वो अपने काम को मैनेज करते हुए और अपने आप को आगे बढ़ाते हैं फ्रेंड्स। जो वो काम कर रहे होते हैं उसमें से वो समय बचाते हैं, क्योंकि प्रकृति ने सभी को 24 घंटा दिया है। इन्हीं 24 घंटों के अंदर कुछ लोग कामयाबी के शिखर को पहुंचते हैं, कुछ लोग इन्हीं 24 घंटों में अपने आप का बहाना बनाकर, अपनी परिस्थितियों का बहाना बनाकर अपने आप को सोचते हैं कि ठीक है यार, मैं नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मेरे पास समय नहीं था। तो ये समय कहां से आएगा? कोई 25वां घंटा तो कोई प्रकृति किसी को देने वाली नहीं है। सभी के खाते में 24 घंटे उतारे हैं और इन्हीं 24 घंटों के अंदर ही सभी ने काम करना है। बस फर्क आ जाता है टाइम मैनेजमेंट का। तो जो बड़ा थिंकर होता है, जो बिग थिंकर होता है, वो अपने आप को मैनेज करता है, अपने टाइम को मैनेज करता है फ्रेंड्स। तो हमें भी क्या करना है, अपने टाइम को मैनेज करना है। किसी ने बताया था कि जो स्मॉल थिंकर लोग होते हैं, जो लिमिटेड दायरे के अंदर लोग काम करते हैं, वो 8 घंटा काम करते हैं। वो नौकरी करते हैं या अपना स्वयं का रोजगार करते हैं, वो 8 घंटा काम करते हैं। लेकिन वहीं जो इनोवेटिव थिंकर्स होते हैं, बड़े थिंकर्स होते हैं, बड़ी सोच रखने वाले लोग होते हैं, वो 8 घंटा काम करते हैं अपने जीने के लिए, प्लस 4 घंटा एक्स्ट्रा काम करते हैं वो लोग अपने भविष्य के लिए, अपने सपने के लिए, अपने आप को डेवलप करने के लिए, अपने आप को ग्रो करने के लिए। तो हम कौन सी कैटेगरी में आना चाहते हैं? क्या हम दिन भर के लिए जो 8 घंटा होता है उसी 8 घंटे के अंदर कंस्टेंट रहना चाहते हैं, या 4 घंटे एक्स्ट्रा देकर अपने आप को इंप्रूवमेंट और लर्निंग जोन में और अपने आप को ग्रोथ जोन में हम पहुंचाना चाहते हैं? वहीं जो स्मॉल थिंकर होता है उसके लिए कंपटीशन हमेशा एवरेज वाले लोगों के साथ में होता है। वो हमेशा अपने बराबर वालों के साथ में कंपटीशन में देखता है। वो सोचता है कि मैं ऐसा हूं तो मेरे आसपास के जो लोग हैं, मैं उनसे थोड़ा सा अगर वो बेहतर अपने आप को पाता है, वो अपने आप को वहीं स्टेबल कर लेता है। वहीं जो बिग थिंकर होता है वो बेस्ट के लिए कंपीट करता है, वो अपने आप को यूनिक बनाए रखने के लिए कंपीट करता है। और याद रखिए, आपका कंपटीशन सिर्फ आपके साथ है और किसी के साथ नहीं है। आप अपने आप को सेल्फ इंप्रूवमेंट जोन में डालिएगा, अपने आप को नई नई लर्निंग्स के माध्यम से अपने कंपटीशन को खुद ही बीट कर सकते हैं, क्योंकि आप जैसा ऊपर वाले ने कभी किसी को नहीं बनाया, आपको अकेला बनाया है, आपकी थिंकिंग को अकेला बनाया है। और जैसे आप खुद हैं वैसे ही आपकी थिंकिंग है फ्रेंड्स, आपकी थिंकिंग ही इनोवेटिव है।
बस जरूरत है वहां थोड़ा सा उसको साफ करने की, उसको नरिश करने की, उसको पॉलिश करने की। जब आप अपने आप को नरिश करेंगे, अपने आप को पॉलिश करेंगे, तो एक चमक आपके अंदर आएगी। उस चमक से जाहिर सी बात है आपको अपने अंदर एक नया अनुभूति होगी, अपने आप का सेल्फ इंप्रूवमेंट का एक एहसास होने वाला है। तो हमेशा जो कंपटीशन है वो बेस्ट टू बेस्ट के साथ कीजिए, यूनिक के साथ कीजिए, और या तो नंबर 1 बनिए या फिर यूनिक बनिए। एक और सिचुएशन, बजट की जब सिचुएशन की बात करते हैं तो जो स्मॉल थिंकर होते हैं वो पैसे को बचाने में बिलीव रखते हैं फ्रेंड्स। वो पैसे को बचा के रखते हैं, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, रिटायरमेंट के लिए इतना रख लिया, हाउस बनाने के लिए इतना रख लिया, छुट्टियों पे जाने के लिए इतना रख लिया, बच्चों के लिए इतना रख लिया, पढ़ाई के लिए इतना रख लिया, शादी के लिए इतना रख लिया। सभी के साथ होता है, ये उनके साथ होता है जो लिमिटेड दायरे के अंदर, ये उनके साथ होता है जो लिमिटेड दायरे के अंदर काम करते हैं फ्रेंड्स। लेकिन वहीं जो बिग थिंकर होता है वो अपने इनकम को बढ़ाने के बारे में सोचता है, सेव करके रखता है कुछ पार्ट, और कुछ पार्ट को वो अपने ऊपर इन्वेस्ट करता है। और जब इन्वेस्ट करेगा तो जाहिर सी बात है कि हम नई नई चीजें सीखेंगे, नई टेक्निक्स सीखेंगे, नए इनोवेशन सीखेंगे, उससे अपनी ग्रोथ करेंगे, अपने बिजनेस को डेवलप करेंगे। तो फ्रेंड्स, मनी को सेव करने के साथ साथ वो इन्वेस्टमेंट भी करता है। लायबिलिटीज और असेट्स दो चीजें होती हैं। अगर लायबिलिटीज पे बात करेंगे तो वो मतलब कि आपका खर्चा करवा रही है, और असेट का मतलब वो आपको कमा के दे रही है। तो ये लोग जो बड़े थिंकर होते हैं ये असेट पर खर्चा करते हैं, लेकिन स्मॉल थिंकर जो होते हैं वो लायबिलिटीज पर खर्चा करते हैं, ये अपनी जिम्मेदारियां बढ़ा लेते हैं। वहीं जो बिग थिंकर होते हैं, इनोवेटिव थिंकर्स होते हैं, ये अपनी इनकम के दायरे को बढ़ा लेते हैं फ्रेंड्स। गोल्स, सेम सिचुएशन, दो अलग अलग थिंकर्स के नजरिए। स्मॉल थिंकर स्मॉल गोल्स बनाएगा, छोटे गोल बनाएगा, हमेशा सोचेगा बस आज का काम चल जाए, अभी का काम चल जाए, मेरी सिचुएशन बस मैनेज हो जाए, क्या करना है जिंदगी में, ये सोच होती है। वहीं जो बिग थिंकर्स होते हैं उनकी सोच क्या कहती है फ्रेंड्स? बिग थिंकर्स की सोच कहती है कि आपकी जिंदगी एक बार आपको मिली है, जितना बड़ा हो सके उतना बड़ा सोचिए, उसके लिए एक्शन प्लान कीजिए। जितनी बड़ा सोच सकते हैं उतना बड़ा सोचिए और उसको अचीव करने के लिए लग जाइए। दिस इज द थिंकिंग ऑफ बिग थिंकर्स। बड़ा सोचते हैं। सेम सिचुएशन है, उसी सेम सिचुएशन के अंदर, क्योंकि जिंदगी सभी को एक ही बार मिली है, उस सेम सिचुएशन के अंदर कुछ लोग आज अपना काम चलाना चाहते हैं, वहीं कुछ लोग इस जिंदगी के अंदर कुछ ऐसा करना चाहते हैं कि लोग उन्हें याद रखें। तो स्मॉल थिंकर्स, इनका गोल स्मॉल होता है, इनका विजन स्मॉल होता है। बिग थिंकर्स का गोल बड़ा होता है, इनका विजन बड़ा होता है। सिक्योरिटी, स्मॉल थिंकर्स सिक्योरिटी के मामले में सोचते हैं कि मैं जिस एरिया में हूं, मैं जिस दायरे के अंदर हूं, दैट इज ऑल सिक्योर। वो हमेशा अपने आप को एक जोन के अंदर ढाल के रखते हैं। वो सोचते हैं कि जैसा हम हैं, बस हमें किसी से कोई मतलब नहीं है, हम जिस दायरे में हैं उसी दायरे के अंदर रहना चाहते हैं। लेकिन बड़ा थिंकर सक्सेस के बारे में सोचता है। जब सक्सेस के बारे में सोचेगा तो जाहिर सी बात है कुछ परेशानियां आएंगी, कुछ चैलेंजेस आएंगे, उनसे डील करने के लिए हमेशा तैयार रहता है बिग थिंकर, क्योंकि ये रिस्क टेकिंग फैक्टर को लेने के लिए तैयार है हमेशा। क्योंकि जब सक्सेस के लिए रास्ते में चलेगा तो आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा तो कुछ तकलीफें आएंगी, कुछ परेशानियां आएंगी, कुछ ऐसी सिचुएशंस आएंगी जहां इसको सही और गलत में से कुछ चुनाव करना पड़े, तो ये इसके लिए बड़ी सिचुएशन वाली बात हो जाती है। लेकिन जो अपने आप को एक लिमिटेड दायरे के अंदर बंद करे हुए है, उसके लिए तो ये सब चीजें मायने नहीं रखेंगे। क्या चाहिए हमें? क्या हम अपने आप को एक सिक्योर लाइफ के अंदर इस तरीके से एक लिमिटेड दायरे के अंदर इस तरीके से बंद ताले के अंदर रहना चाहिए, या हमें बड़ा सोचना चाहिए? फ्रेंड्स,
एक सिचुएशन मैं आपको बताता हूं। एक किस्सा मैंने सुना जिसमें एक मेंढक, जो समंदर का मेंढक था, जो नदी का मेंढक था, समंदर के रास्ते जा रहा था, मतलब नदी के रास्ते होते हुए समंदर की तरफ बह जाता था। तो वो नदी में से निकलकर कैसे ही एक कुएं में पहुंच गया, और वहां कुएं में पहुंचने के बाद उसने देखा कि वहां ऑलरेडी कुछ मेंढक थे पहले से। उसने बात की, उनसे पूछा, बताया, अपने बारे में बताया कि मैं नदी से आया हूं और ये तुम लोग इस जगह में कैसे रहते हो, इस छोटी सी जगह में किस तरीके से आप लोग रहते हो। तो उस मेंढक ने कहा, जो नदी का था, अपने बारे में अपना इंट्रोडक्शन दिया। लेकिन जो कुएं वाला मेंढक था उसने कहा कि नदी कैसी होती है, हमने तो कभी देखी नहीं। तो नदी वाले मेंढक ने कहा कि नदी बहुत बड़ी होती है। कुएं वाला मेंढक अपने हाथों को फैला के कहता है, क्या इतनी इतनी बड़ी होती है? नदी वाला बोलता है कि नहीं 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 नहीं, बहुत बड़ी होती है। उन्होंने कहा अच्छा। कुएं वाला मेंढक एक जगह से उठ के दूसरी जगह कूद जाता, बोला देखो इतनी बड़ी होती होगी, जितनी बड़ी। उसने छलांग लगा दी। नदी वाला बोला नहीं, इससे भी बड़ी होती है। कुएं वाला ने कुएं के एक कोने से कुएं के दूसरे कोने तक जाकर छलांग लगा दी। नदी वाला कहता है इससे भी बड़ी होती है। अब कुएं वाला मेंढक बोला, यार तुम फ्रॉड आदमी हो, बिल्कुल तुम झूठ बोल रहे हो, कुएं से बड़ा तो कुछ होता ही नहीं है। ना हमारे दादा ने बताया, ना परदादा ने बताया, ना पिताजी ने बताया, सब यहीं पैदा हुए, यहीं मर गए, हम भी यहीं पैदा हुए हैं, इसी कुएं के अंदर, इससे बड़ा तो कुछ होता ही नहीं है। तुम झूठ बोल रहे हो, तुम्हारी कंडीशन गलत है, ऐसा हो ही नहीं सकता, इस कुएं से बड़ा कुछ नहीं होता। दोनों की सोच अलग थी फ्रेंड्स। दोनों मेंढक अपनी अपनी जगह सही थे। जो कुएं वाला मेंढक था उसने कुएं से ऊपर कभी कुछ देखा नहीं, तो उसका विश्वास करना बड़ा मुश्किल था। लेकिन जो बाहर से आया था वो अपनी जगह सही था, क्योंकि उसने दुनिया देखी थी। तो हमें अपनी सोच को बढ़ाना है। किसी का विश्वास कीजिएगा, अगर कोई आपको कुछ चीज सिखा रहा है या बता रहा है तो उसको मानिए। कोई अगर उस रास्ते पर चलकर सक्सेस हो चुका है तो उसको सोचिए। जब आप प्लान लेकर किसी के पास जाते हैं, किसी को बताते हैं, किसी को सिचुएशन अपने बताते हैं, उसको बताते हैं ऑफर के बारे में, और वो अगर आपके साथ नहीं जुड़ रहा है तो उसको समय दीजिएगा, क्योंकि हो सकता है वो उस कंडीशन में ना हो कि आपकी बात अभी समझ पाए। पार्टनर्स, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है पार्टनर्स। सिचुएशन सेम, दो अलग अलग थिंकर्स की यहां पर सोच क्या कहती है पार्टनर्स के बारे में। स्मॉल थिंकर के पास जो पार्टनर की कम्युनिटी होती है वो स्मॉल थिंकर वाली होती है, वो उन्हीं जैसे लोगों की थिंकिंग होती है। बड़े थिंकर, बिग थिंकर्स, इनोवेटिव थिंकर्स हमेशा अपने आसपास नए नए आइडियाज जनरेट करने वालों का ग्रुप बना के रखते हैं। नीचे एल्बर्ट आइंस्टाइन का आप फोटो भी देख रहे होंगे, इन्होंने लिखा है, वी कांट सॉल्व प्रॉब्लम्स बाय यूजिंग द सेम काइंड ऑफ थिंकिंग वी यूज्ड व्हेन वी क्रिएट देम। जब हम लोगों का माइंड, अलग अलग लोगों का माइंड एक सेम सिचुएशन के लिए आता है तो उसमें अलग अलग आइडियाज जनरेट होते हैं सेम सिचुएशन के लिए। स्मॉल थिंकर कम्युनिटी के जो लोग होते हैं उनकी सिचुएशन भी सेम होती है। और फ्रेंड्स, समझदार लोग भी एक जैसा सोचते हैं। जो समझदार लोग होते हैं वो सब एक जैसा सोचते हैं। इस पर मैं आपको एक छोटा सा किस्सा बताता हूं। एक बार अकबर बादशाह ने कहा कि एक कुआं खोदा और उस कुएं को बोला कि इस कुएं को दूध से भरवा दीजिए, इस कुएं को दूध से भरवा दीजिए। अकबर बादशाह ने ऑर्डर दे दिया, लेकिन जो उनके खास मंत्री थे बीरबल जी, उन्होंने कहा कि आप ऐसा नहीं हो सकता, अगर आप ऐसा ऑर्डर देंगे तो लोग इसको दूध से नहीं भरेंगे, पानी से भरेंगे। बोले कि नहीं नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, मेरा आदेश है, आप करवा दीजिए, लोगों को ये ऑर्डर दीजिए। उन्होंने कहा ठीक है, और पूरे राज्य में ऐलान करवा दिया गया कि ये जो कुआं है, रात के वक्त इसमें सभी लोग अपने घर से एक एक लोटा दूध लेकर आएंगे या एक एक बाल्टी दूध लेकर आएंगे और इस कुएं के अंदर डालेंगे।
सुबह तक ये लबालब दूध से भर जाएगा। तो ऐसा ऑर्डर दे दिया गया। भाई राजा आज्ञा थी, सबको माननी थी, सभी लोग चल दिए। लेकिन उन सब के साथ कंडीशन ये थी कि सब लोग अपने अपने बर्तन को ढककर लाएंगे, सभी लोग अपने अपने बर्तन को ढककर लाएंगे। तो लाइन बहुत लंबी लग गई और सभी लोग एक एक बाल्टी लेकर आते थे और उस कुएं के अंदर डाल देते थे। सभी लोग आते गए, डालते गए, आते गए, डालते गए, आते गए, डालते गए, और सुबह तक वो कुआं भर गया फ्रेंड्स। सुबह हुई, जब बीरबल और अकबर साहब दोनों आए, उन्होंने देखा कि कुआं वाकई में भरा हुआ है, लेकिन वहां बीरबल की बात सच थी, कुआं पानी से भरा था, ना कि दूध से। जबकि शाही ऐलान क्या था कि दूध से भरा जाएगा, लेकिन वो कुआं पानी से भरा गया। वहां थिंकिंग लोगों की ये हुई कि सभी लोग दूध डाल रहे हैं, अगर हम एक बाल्टी पानी डाल देंगे इसके अंदर तो किसी को क्या पता चलने वाला है कि हमने दूध डाला था या पानी डाला था, क्योंकि हम तो अपना बर्तन ढक के ले गए थे। तो जो लोग इस तरीके की सिचुएशन रख रहे थे, तो सामने वाला भी वही सोच रहा था, क्योंकि उस गांव में, उस शहर में या उस राज्य में हर आदमी ने यही सोचा कि सभी लोग तो दूध डाल रहे हैं, अगर मैं पानी डालूंगा तो क्या फर्क पड़ जाएगा, किसी को क्या पता चलने वाला है, वैसे भी ढक के तो ले जाना है। तो समझदार लोग सब एक जैसा सोचते हैं। तो स्मॉल लोगों की जो कम्युनिटी होती है वो उन्हीं के जैसा सोचती है, इनोवेटिव लोगों की जो कम्युनिटी होती है वो उनके जैसा सोचती है। अगर आप किसी कम्युनिटी के अंदर हैं, अगर आप किसी 5 लोगों के ग्रुप में खड़े हुए हैं, तो डिपेंड करता है कि वो ग्रुप कैसा है, तो आप भी उसी ग्रुप का एक पार्ट कहलाएंगे। अगर आप 5 समझदार लोगों के पास खड़े हुए हैं तो छठे समझदार वहां आप कहलाएंगे, लेकिन अगर 5 आप बेवकूफ लोगों के पास खड़े हुए हैं तो छठे फिर समझ लीजिए, मैं नहीं कहूंगा इस चीज को। अगर कोई बॉस बाहर से देख रहा है और कुछ 5 लोगों का ग्रुप ऐसा है कि वो काम नहीं कर रहा और आपस में गप्पे लड़ा रहा है और आप बहुत ईमानदारी के साथ अपना काम कर रहे हैं, वहीं अगर आप उनके पास भी खड़े हो जाएंगे तो बॉस क्या कहेंगे आपके, ये भी नहीं जैसा। तो ये थिंकिंग का डिफरेंस आ जाता है फ्रेंड्स। अगर आप किन्हीं ऐसे लोगों की कम्युनिटी में रहते हैं जो 1-1 लाख रुपए महीना कमाते हैं, तो जाहिर सी बात है कि आप भी उन्हीं में से एक हैं। लेकिन आप उन लोगों की कम्युनिटी में रहते हैं जो 10-10 हजार रुपए महीना कमा रहे हैं और आप उनसे लाखों की जो है राय लेने वाले हैं, तो जाहिर सी बात है वो आपको लाख रुपए वाली राय नहीं देने वाले, वो भी आपको वही राय देंगे जहां तक वो सोच पाते हैं, क्योंकि 10,000 कमाने वाला 1 लाख की राय नहीं देगा फ्रेंड्स। जो कम्युनिटी में आप रहते हैं, आप अपनी कम्युनिटी को बड़ा करिए। अपनी कम्युनिटी को बड़ा करने का मतलब है हमारा कि उन लोगों की बुक्स को पढ़िए, उन लोगों के टिप्स को सुनिए, उन लोगों की वीडियोस को सुनिए, उन लोगों की संगति में रहना स्टार्ट कर दीजिए जिनके जैसा आप बनना चाहते हैं। स्मॉल थिंकर कम्युनिटी से जो लोग होते हैं वो सेम उसी कंडीशन को मेंटेन रखना चाहते हैं, लेकिन बिग थिंकर कम्युनिटी वाले लोग अपने आप को बड़ा, इनोवेटिव और डेवलप्ड और अपने आप को ग्रोथ में डालना चाहते हैं। सेम सिचुएशन, 2 लोगों की अलग अलग विचारधाराएं क्या कहती हैं। अगर गलती हो जाती है तो, फॉल्ट्स, गलती हो जाती है तो, गलती किससे नहीं होती, सभी इंसान है, सभी से गलती होती है। लेकिन जो इनोवेटिव थिंकर्स होते हैं उनका सोचने में और जो स्मॉल थिंकर्स होते हैं उनके सोचने में बहुत फर्क आ जाता है। वहीं स्मॉल थिंकर्स अपनी गलतियों से नहीं सीखते, डोंट टेक लेसन्स फ्रॉम द मिस्टेक्स, वो अपनी गलतियों से नहीं सीखते। लेकिन वहीं जो इनोवेटिव थिंकर्स होते हैं वो अपनी गलतियों से सीखते हुए आगे बढ़ते हैं। वो अपने आप को बड़ा बनाने की कोशिश करते हैं। मिस्टेक इज ओनली अ मिस्टेक इफ यू डोंट लर्न फ्रॉम इट। एक गलती तब तक गलती है जब तक आप उससे सीख नहीं लेते। आज मैंने कोई गलती कर दी, अगर वो मैंने गलती दोबारा करी तो वो मेरी गलती है, अगर मैंने उसको सुधार कर नई गलती करेंगे तो ये हमारे लिए एक अचीवमेंट में आती है। रोज गलती कीजिए लेकिन रोजाना नई गलती कीजिए।
रोज गलती कीजिए, लेकिन रोजाना नई गलती कीजिए, पुरानी गलती को ना दोहराइएगा। A mistake is only a mistake if you don't learn from it. एक मिस्टेक जब तक मिस्टेक है जब तक आप उससे नया नहीं सीख लेते, क्योंकि ट्राई करेंगे फेल होंगे, फिर ट्राई कीजिए फिर फेल होइए, फिर ट्राई कीजिए फिर फेल होइए, क्योंकि सक्सेस का जो रास्ता है वो फेलियर से होकर ही गुजरता है। आज हम और आप लाइट में बैठे हुए हैं, बल्ब जलाते हैं, अंधेरा होते ही बल्ब जला लेते हैं, एल्बर्ट आइंस्टाइन की देन, क्योंकि वो अगर फेल नहीं होते, अपने 9,999 बार अगर वो फेल नहीं होते, 10वें हजार तक अगर वो नहीं पहुंचते, तो वो आज ये बल्ब का इजाद नहीं कर पाते, और आज हम और आप इस बल्ब में शायद नहीं होते। क्योंकि उन्होंने अगर ये सब छोड़ दिया होता कि यार मैं क्यों इस चीज पे पड़ा हूं, मैं फेल हो गया हूं, मैं नहीं करना चाहिए, अगर इस तरीके की सोच होती तो जाहिर सी बात है आज ये इजाद ना होती। तो गलतियों से सीखिए, हर बार एक नई गलती और हर बार कोई नई लेसन, कोई नई लर्निंग। सीखते चलेंगे, बढ़ते चलेंगे, आगे करते चलेंगे। फ्रेंड्स, जो अभी हमने पीछे सारी चीजें सीखी उनको एक सिनेरियो में हमने यहाँ लिखा हुआ है। आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट अपने लिए ले सकते हैं, जहां सेम सिचुएशन है, दो अलग अलग थिंकर्स की यहाँ पर सोच है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जहां एक्सपेंस के बारे में स्मॉल थिंकर सोचता है खर्च को कटौती करने में, बड़ा थिंकर सोचता है सेल्स को बढ़ाने में, ज्यादा अर्न करने में। टॉकिंग स्मॉल थिंकर हमेशा नेगेटिव टॉक्स के बारे में बात करते हैं, बिग थिंकर हमेशा पॉजिटिव टॉक्स के बारे में बात करते हैं। सक्सेस के केस में स्मॉल थिंकर हमेशा कंडीशंस में बंधे रहना चाहते हैं, लेकिन बिग थिंकर्स हमेशा एक्सपेंशन के बारे में सोचते हैं। स्मॉल थिंकर्स अपने लिमिटेड दायरे में काम करते हैं, फ्यूचर के बारे में नहीं सोचते हैं, लेकिन बिग थिंकर्स अपने आप को ब्राइट फ्यूचर के अंदर रखना चाहते हैं। स्मॉल थिंकर अपने आप को काम से बचाना चाहते हैं, लेकिन बिग थिंकर्स अपने आप को काम में ढाले रखना चाहते हैं। स्मॉल थिंकर अपने कंपटीशन को अपने एवरेज में रखना चाहते हैं, लेकिन वहीं बिग थिंकर्स बेस्ट से बेस्ट कंपटीशन में जाते हैं, अपने आप के साथ में कंपटीशन करते हैं। स्मॉल थिंकर मनी को बचा के रखना चाहते हैं, वहीं बिग थिंकर्स अपने इनकम को बढ़ाना चाहते हैं। सिचुएशन सेम, स्मॉल थिंकर स्मॉल गोल्स बनाते हैं, बिग थिंकर्स बहुत बड़े बड़े गोल्स बनाते हैं और उसके लिए एक्शन प्लान करते हैं। स्मॉल थिंकर का विजन लिमिटेड दायरे के अंदर होता है, बिग थिंकर्स का विजन लॉन्ग दायरे के अंदर होता है, वो बड़ा सोचते हैं। स्मॉल थिंकर्स हमेशा सिक्योरिटी में रहना पसंद करेंगे, लेकिन बड़ा थिंकर अपने आप को बड़ा बनाने की कोशिश करते हैं। स्मॉल थिंकर्स अपनी कम्युनिटी के बारे में सोचते हैं, छोटे लोगों की कम्युनिटी बना के रखते हैं, अपने आप को सेम कम्युनिटी में बना के रखते हैं, लेकिन बिग थिंकर्स हमेशा नई नई सोच वाले लोगों के साथ में मिलते हैं। स्मॉल थिंकर्स अपनी गलतियों से नहीं सीखते, बिग थिंकर्स अपनी गलतियों से सीखते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं फ्रेंड्स। अभी तक का जो सेशन था, उस सेशन के अंदर जो जो हमने सीखा, उससे हम अपना क्या क्या निष्कर्ष आज निकालते हैं, इस पे हम देखते हैं। तो सबसे पहले अपने आप को कभी भी सस्ते में ना बेचिए। डोंट सेल योरसेल्फ इन अ लो प्राइस। अपने आप को कभी भी सस्ते में ना बेचिए, क्योंकि जब हम किसी के साथ में कोई प्लान करते हैं तो सबसे पहले हम अपनी वैल्यू लगाते हैं, वो हमें देखता है कैसे आप हैं, आपका अटायर कैसा है। आप किसी को प्लान देने जा रहे हैं और आप स्लीपर्स में प्लान देने जा रहे हैं, ट्राउजर्स में प्लान देने जा रहे हैं, वो क्या कहने वाला है? चप्पलों में लाखों का प्लान देने जाएंगे, स्लीपर्स में लाखों का प्लान देने जा रहे हैं। तो डोंट सेल योरसेल्फ इन अ लो प्राइस। अपने आप को कभी सस्ते में ना बेचिए, अपने ऊपर खर्च कीजिए। सबसे पहली चीज, खर्च करने से हमारा मतलब है अपनी लर्निंग्स को, अपनी इंप्रूवमेंट्स को, अपने ऊपर ध्यान दीजिए, अपनी स्किल्स के डेवलप करने पर ध्यान दीजिए। इवैल्यूएट योरसेल्फ।
अपने आप को रोजाना नए से नया बनाने की कोशिश कीजिए। अगर हम अपना नया वर्जन तैयार नहीं कर रहे हैं तो हम बहुत पीछे हो रहे हैं। आज कौन पुराने मोबाइल को इस्तेमाल करता है? जैसे ही लेटेस्ट मोबाइल आता है, नया मार्केट में मोबाइल आता है, लोग उसके बारे में बात करना स्टार्ट कर देते हैं। आप आज कोई मोबाइल लेकर आइए और अगले महीने वही मोबाइल आपका पुराना हो जाने वाला है। लेकिन आपके पास एक अपग्रेडेशन फीचर है। आप अपने आप को इवेल्युएट कर सकते हैं और अपने एक नया वर्जन डाउनलोड कर सकते हैं। अपने आप को नए वर्जन में ढालिए, रोज अपना नया वर्जन तैयार कीजिए, अपने आप को रोज अपग्रेड मारिए, अपनी नॉलेज को, लर्निंग्स को रोजाना अपग्रेड कीजिए, नए नए वीडियोस देखिए, नए नए ट्रेनिंग्स लीजिए, सेशंस लीजिए। सेम सिचुएशन हम लोग जब ट्रेनिंग्स होती है, दोपहर की 12 बजे की होती है, शाम को 7 बजे की होती है, सुबह 10 बजे सफी सर के माध्यम से हमारा भी ट्रेनिंग सेशन होता है। तो हम सब लोग उसके अंदर अपने आप को डेवलप करते हैं, स्किल्स को अपनी डेवलप करते हैं, नई नई चीजें सीखते हैं, क्योंकि हर शख्स कुछ ना कुछ हमें सिखाता है, बशर्ते कि हम सीखने को तैयार हों। जब हम सीखने को तैयार होंगे तो हर शख्स हमें सिखाने को तैयार है, और सिखाने के लिए भी जब सामने वाला तैयार होगा कि जब हम सीखने के लिए तैयार हैं। यूज पॉजिटिव वर्ड्स इन योर टॉक्स। अपनी बातों के अंदर पॉजिटिव शब्दों का इस्तेमाल करें। लोग हमसे पूछते हैं भाई अपने बारे में बताइएगा, अपनी कामयाबी के बारे में बताइएगा। मैंने ठीक है यार, समय कट रहा है। याद रखिएगा फ्रेंड्स कि कटने वालों के साथ में कभी बात नहीं करते कुछ लोग जो सक्सेसफुल होते हैं, या जो सक्सेसफुल थिंकिंग रखते हैं, या जो बिग थिंकर होते हैं, वो कटने वालों के साथ में बात नहीं कर सकते। बोले यार ये तो खुद ही अपने बिजनेस को लेकर पॉजिटिव नहीं है, तो ये मुझे कैसे सक्सेस करेगा। तो इसलिए जब हम किसी के साथ में मिलें तो एक इंथुसियाज्म होना चाहिए, एक उमंग होनी चाहिए, एक एनर्जी होनी चाहिए हमारी बातों के अंदर, क्योंकि कोई भी चीज सेल आउट करने से पहले आपकी एनर्जी ट्रांसफर होती है सामने वाले के अंदर। जब आपकी एनर्जी सामने वाले के अंदर ट्रांसफर होने वाली है तो वही एनर्जी उसको एक्साइटेड करेगी, वो आपसे इंस्पायर होने वाला है। हम ही ऐसे पहुंच जाए उसके बाद अरे यार ठीक है कर लीजिए, प्लान ज्वाइन कर लीजिए। याद रखिए फ्रेंड्स, हमारा एटीट्यूड, हमारा अटायर, हमारी पहचान होना चाहिए। वी ऑल आर इन अ कम्युनिटी ऑफ चांस। जब हम इस चांस कम्युनिटी के अंदर हैं तो हम लोग एक रिप्रेजेंटेटिव की तरह हैं। हम एक विजन के साथ में सामने वाले के साथ पहुंचे कि देखिए ये हमारे पास टारगेट है, हमारा ये गोल है, हम चाहते हैं कि आप भी इस गोल का पार्ट बनिए, और हमारे पास ये एक्शन प्लान है, हम इस एक्शन प्लान के तहत आपके साथ हैं। एक विजनरी लीडरशिप के साथ में काम कीजिए। अपने आप को और अपने प्रोस्पेक्ट को, दोनों को सेम विजन में लाइए। अपने आंखों से जो सपना आपने देखा है उस सपने को अपने प्रोस्पेक्ट के साथ शेयर कीजिए। उसको बताइए कि देखिए मेरा ये सपना है, मैं यहाँ तक जाना चाहता हूँ, और ये सिचुएशन मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ये जो बिजनेस है मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, और मैं चाहता हूँ कि हम और आप मिलकर इसमें कामयाबी हासिल करें। वहीं अगर आपसे कोई बड़ा पार्टिसिपेंट है, यानी कि आपका जो प्रोस्पेक्ट है वो आपसे हो सकता है उम्र में बड़ा हो, आपसे ओहदे में बड़ा हो, तो आप उससे राय के माध्यम से काम कर सकते हैं, आप उससे सलाह के माध्यम से काम कर सकते हैं। और हमारे हिंदुस्तान में हर कोई सलाह देने के लिए तैयार है, फ्री में देने को तैयार है। क्योंकि कुछ लोगों के ईगो पे ये वाली बात आ जाती है कि अगर कोई आपसे उम्र में दराज है और आप अगर उम्र में उससे कम हैं, और अगर आप उससे को बताते हैं कि सर मेरे पास एक ऐसा प्लान है जिसमें आप इस तरीके से सक्सेस हो सकते हैं या इस तरीके से काम कर सकते हैं, तो हो सकता है कि वो अपने ईगो पे उसको बात को ले जाए। तो वहां पर आप सिचुएशन को समझते हुए कह सकते हैं कि सर आपका तजुर्बा मेरे से ज्यादा है, आप मेरे से उम्र में दराज हैं, आपकी जो लर्निंग्स हैं, आपकी जो एजुकेशन है, आपका जो दुनिया देखने का नजरिया है वो मेरे से ज्यादा है। मैं इस कंडीशन में हूं, मैं ये बिजनेस कर रहा हूं, क्या आप मुझे इसमें गाइड कर सकते हैं? यहां पे आप उससे सलाह मांग रहे हैं।
यहाँ पे आप सामने वाले से सलाह मांग रहे हैं। बेसिकली आप ज्वाइन करवा रहे हैं सामने वाले को, लेकिन यहाँ पर आपका तरीका बदल गया है। तो सिचुएशन बहुत सारी हैं, ये चीजें ट्रेनिंग्स के माध्यम से क्लियर होती हैं। नए नए टिप्स देखिएगा, वीडियोस देखिएगा, उसमें क्लियर होंगी। थिंक अबाउट नेक्स्ट स्टेप। हमेशा अगले कदम के बारे में सोचिए, अगले चरणों के बारे में सोचिए, क्योंकि जो बीत गया वो कल था। जो बीत गया सो कल था। उस कल से सिर्फ एक सबक ले सकते हैं आप। उससे सबक लीजिए और अपने भविष्य को प्लान कीजिए, अपने फ्यूचर को प्लान कीजिए। जब उस भविष्य को प्लान करेंगे, अपने फ्यूचर से सबक लेंगे, तो एक नई ऊर्जा आपका स्वागत कर रही होगी, एक नई एनर्जी आपका स्वागत कर रही होगी। साथियों, बी अबव ऑन ऑल स्मॉल थिंकिंग्स। छोटी छोटी दायरों से ऊपर उठिए, इन सबसे अपने आप को बढ़ाइए। इन सबसे आगे ऊपर उठकर अपनी सोच को बड़ा बनाने के दायरे को जब हम अचीव कर लेंगे, तो ये हम अपने जिंदगी में, अपने बिजनेस के लिए अपना पहला पड़ाव हम लोग